साथियों नमस्कार। आज मैं आपको धान बीज की स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार करें इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों सबसे पहले आपको करना क्या है कि खेत की सिंचाई करनी है। उसके बाद उसमें 2 से 3 कुंटल गोबर खाद, 4 से 5 किलो डीएपी, 2 से 3 किलो पोटास, इन सभी खादों को एक में मिला करके आपको मिट्टी में फैलाकर जुताई कर देनी है। 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर देनी है। आवश्यकता अनुसार आप क्यारी बना लें। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1 एकड़ धान की रोपाई करने के लिए कितना बीज लगेगा और कितने एरिया में आप नर्सरी डालें। तो यदि हाइब्रिड सीड है तो 3 किलोग्राम बीज को 1 बिस्वा में नर्सरी डालें। यदि रिसर्च है तो 6 किलोग्राम, यदि बासमती है तो 6 से 8 किलोग्राम बीज 1.5 बिस्वे में डालें। एरिया थोड़ा अधिक होगा तो बीज जो है अच्छा निकलेगा, यानी ज़्यादा जो पौधा घना नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बीज को 24 से 36 घंटे पानी में जो है भिगो देना है। सुबह आप बीज को बाहर निकालेंगे। एक समस्या और देखी गई धान में कि झंडा रोग या बकानी रोग, जड़ गलन, एक समस्याएं जो है धान के क्षेत्र में बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई है। इसके निदान के लिए, इसके कंट्रोल के लिए आपको 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा और 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको सूडोमोनास, इन दोनों दवा को एक मिला करके और बीज में आप मूव कर देंगे। इसके बाद बीज को छाया स्थान पर रख करके टाट की बोरी से आप जो है ढक देंगे और ऊपर से पानी का छींटा जो है मार देंगे और बीज को शाम को बाहर आप निकालेंगे तो बीज का जमाव एकदम बेहतर होगा। साथियों एक बात और महत्वपूर्ण है कि जिस समय आप नर्सरी डालते हैं या बीज का जर्मिनेशन होता है उस समय का टेम्परेचर कितना है। यदि उस समय का टेम्परेचर 32 से 35 अंश सी है या 40 अंश सी से कम टेम्परेचर है तो बीज का बेहतर अंकुरण होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो क्यारी आपने बनाया है उस क्यारी में बीज को आपको डाल देना है, यानी पानी भर करके जब पानी स्थिर हो जाए तब आपको बीज जो है डालना है। एक सावधानी की बात और है, बीज को शाम को डालेंगे और सिंचाई भी आप शाम को करेंगे और सुबह 8-9 बजे पानी को निकाल देंगे। क्योंकि ये देखा गया है कुछ किसान ऐसे हैं कि जो कि शाम को पानी डालेंगे तो शाम ही को पानी जो है निकालेंगे। इसमें क्या होता है, जब सुबह से शाम तक जब पानी गर्म होता है तो बीज का अंकुरण मर जाता है। ये सावधानी आपको बरतनी होगी कि शाम को पानी लगाएं, सुबह 8 से 9 बजे पानी को निकाल दें, फिर आप शाम को पानी लगाएं, सुबह 8-9 बजे निकाल दें। इसके बाद 10 से 12 दिन के बाद आप यूरिया ले लें। आवश्यकता अनुसार 2 से 3 किलोग्राम यूरिया और आधा किलो या 250 ग्राम मोनोजिंक दोनों को मिलाकर टॉप ड्रेसिंग कर दें। इसके बाद एक समस्या और आती है धान की नर्सरी में कि चारा बहुत जो है ज़्यादा हो जाता है जिसको किसान उखाड़ नहीं पाते हैं। और वैसे चारे को अगर अपने हाथ से निकालने तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको एक राइस गोल्ड नाम की दवा आती है, उसको आप 1 टंकी पानी में 10 ml, यानी जो 15 लीटर की टंकी होती है उसमें 10 ml दवा को मिला करके और खेत में स्प्रे कर दें तो आपका जो भी चारा है, आपके खेत में जो भी चारा है वो सब समाप्त हो जाएगा। साथियों आज मैं इतनी बात को सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धान की रोपाई से लेकर के कटाई तक आपको विस्तृत जानकारी देंगे और इसी बात को कहते हुए मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूँ।